इकाना के नवाब लगातार 3 हार से खून के आंसू रो रहे हैं और सामने आ रहे हैं राजस्थान के वो रजवाड़े जिनका घमंड पिछले मैच में केकेआर ने तोड़ा है। दोस्तों, जब दो जख्मी शेर आमने सामने होते हैं तो मैच नहीं महासंग्राम होता है। क्या 15 साल का वो वंडर किड वैभव सूर्यवंशी इकाना की खूंखार पिच पर शमी की आग उगलती गेंदों का सामना कर पाएगा या फिर ऋषभ पंत का बल्ला आखिरकार अपनी कमोशी तोड़ेगा? नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट साइड के एक और ब्लॉकबस्टर एपिसोड में आपका स्वागत है। कल यानी 22 अप्रैल 2026 को आईपीएल का 32वां मैच लखनऊ सुपर जायंट्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला जाएगा। ये मैच कोई आम मैच नहीं है, बल्कि करो या मरो की जंग है। आज की इस वीडियो में हम करेंगे मैच का ऐसा चीर फाड़ एनालिसिस जो आपके पूरे यूट्यूब पर कहीं देखने को नहीं मिलेगा। पिच की रग-रग से लेकर के हेड टू हेड कॉन्टेस्ट की मैचअप्स और सबसे असली मसाला दोनों टीमों की प्लेइंग 11। तो कुर्सी की पेटी बांध लो, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले पिच की बात करते हैं जो बल्लेबाजों के लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं है। इकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ। भाई साहब, पूरे इंडिया में अगर कोई पिच बॉलर्स का स्वर्ग है तो यही है। यहाँ गेंद टर्न भी होती है, ग्रिप भी करती है और रुक रुक कर भी आती है। यहाँ 200 रन भूल जाइए। अगर किसी टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 160-70 भी बोर्ड पे लगा दिया ना तो समझो उसने पहाड़ खड़ा कर दिया। टॉस का बॉस, जो भी कप्तान टॉस जीतेगा वो आग बन करके पहले बॉलिंग चुनेगा, क्योंकि जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता जाएगा पिच पर नमी कम होती जाएगी। दूसरी पारी में यहाँ पर स्पिनर्स को खेलना थोड़ा आसान हो जाएगा। अब बात करते हैं माफ़ कीजिएगा रियान पराग की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल्स की। शुरुआत के 4 मैच लगातार जीत करके इस टीम ने दहशत फैला दी थी, लेकिन पिछले मैच में केकेआर के स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने 3 विकेट लेकर के इन्हें 155 रनों पर ही रोक दिया। लेकिन केकेआर के खिलाफ उस हार में भी राजस्थान को एक ऐसा खिलाड़ी मिल चुका है जो दुनिया पूरी हमेशा से बात करती रही है। महज 15 साल का वैभव सूर्यवंशी। भाई साहब, सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती जैसे खतरनाक स्पिनर के सामने आरआर के बड़े धुरंधर फ्लॉप हो गए। तब इस 15 साल के लड़के ने 28 गेंदों में 46 रन, 6 चौके और 2 छक्के कूट दिए। स्ट्राइक रेट 164 का। मतलब बैटिंग स्टाइल, बैटिंग स्टांस, टाइमिंग देखकर ऐसा लगता है जैसे ये 10 साल का इंटरनेशनल एक्सपीरियंस लेकर के आया हो। कल टर्निंग ट्रैक पर वैभव के सामने बिश्नोई और मोहसिन भी होंगे। ये लड़का कल फिर से कुछ बड़ा करने वाला है, लिख करके ले लो। दोस्तों, एक बात और समझने वाली है। वैभव सूर्यवंशी का करियर ग्राफ देखा जाए तो उन्होंने इतने तगड़े तगड़े अचीवमेंट इसी एज में कर लिए हैं कि इसके लिए पूरी एक कहानी लिखनी पड़ेगी। पहली कहानी तो यही हो गई कि 15 साल की उम्र में ट्रेंट बोल्ट से लेकर के भुवनेश्वर कुमार, जॉस हेजलवुड, शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, सुनील नारायण सबको छक्के से ही स्टार्ट किया। मतलब डर नाम की चीज़ इस बंदे में है ही नहीं। 15 साल का लगता ही नहीं, लगता है कोई 25 साल का एकदम मैच्योर बंदा हो। और पिछले मैच में इन्होंने मैच्योरिटी वाली नहीं खेली। हर गेंद को लपटे पे नहीं मारते, बल्कि तगड़े तरीके से रोक करके भी दिखाते कि मैं चीज़ क्या हूँ। 35 बॉल में शतक भी इनके नाम है, तो हर तरीके का रिकॉर्ड वैभव निभा चुके हैं। अब मेरे ख्याल से इनका इंडिया में जल्दी से जल्दी एंट्री होने वाली है। तो दोस्तों, राजस्थान की कुछ प्लेइंग 11 आपको इस तरीके से देखने को मिल सकती है। यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी। भाई साहब, दोनों क्या अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं। रोकना तो जान लो, जानते ही नहीं है। अगर दोनों रुक जाते हैं तो 6 ओवर में 70 रन तो हंसते खेलते बन जाते हैं बिना रिस्क लिए। अब देखना ये रोचक होगा, क्या दोनों अपनी फॉर्म बरकरार रखते हैं। खासतौर पर आप वैभव सूर्यवंशी की तो काफ़ी बात कर रहे हैं, लेकिन आप ये कैसे भूल गए कि यशस्वी जायसवाल टीम इंडिया के टेस्ट क्रिकेट का एक परमानेंट ओपनर है और ये ओपनर पूरी योग्यता साबित कर रहा है 2027 के वर्ल्ड कप के लिए भी। तो शुभमन गिल के लिए थोड़ा सा दबाव ये हो जाएगा, क्योंकि अगर जायसवाल लगातार परफॉर्मेंस करते तो उनको बाहर बैठाना मुश्किल हो जाएगा। प्लेइंग 11 पर नज़र डालते हैं। ध्रुव जुरैल 3 नंबर पर। विकेट कीपिंग का जिम्मा इन्हीं के जिम्मे पर है। पिछले मैच में इन्होंने बैटिंग में कुछ खास तो नहीं किया, लेकिन बैटिंग फॉर्म इनकी काफ़ी शानदार है। लेकिन आपने इनकी स्टंपिंग देखी थी, क्या ज़बरदस्त स्टंपिंग थी भाई। मैं तो मतलब धोनी की आत्मा एक समय के लिए ऐसा लग रहा था आ गई थी। फिर कप्तान रियान पराग, ये कप्तानी तो अच्छी कर रहे हैं, लेकिन बैटिंग में कप्तान को थोड़ा सा तो सीना तानना पड़ेगा। काफ़ी टाइम हो गया रियान पराग की तरफ से कोई भी अटैकिंग पारी नहीं आई है। ध्रुव जुरैल, रियान पराग के बाद अब सिमरन हेटमायर फिनिशिंग की भूमिका निभाएंगे। रविंद्र जडेजा
भाई साहब आज की डेट में लिख कर ले लो, इकाना की पिच पर सबसे खतरनाक वेपन यही होने वाले हैं। जडेजा की बॉल जब भी फंसने लगती है तो बल्लेबाजों को समझ में नहीं आता करे क्या, और पलक झपकते ही तो इनका ओवर ख़त्म हो जाता है। मैं आपको यकीन नहीं बताऊंगा, मतलब कि मैं पानी पीने गया था, जब तक मैंने फ्रिज की बोतल से पानी खोली पी तब तक जडेजा ओवर ख़त्म कर चुके थे। मतलब इतनी फास्ट होती है इनकी बॉलिंग। उसके बाद अगर देखा जाए रवि बिश्नोई, जोफ्रा आर्चर, संदीप शर्मा, तुषार देशपांडे, नांद्रे बर्गर, ये होंगे इनके 11 के 11 पूरे खिलाड़ी। दोस्तों फरेरा इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में ज़रूर इस्तेमाल किए जाएंगे। दोस्तों अब आते हैं घर के शेरों पर यानी लखनऊ सुपर जॉइंट्स पर। इनकी हालत इस वक्त काफ़ी पतली है, लगातार 3 हार। पिछले मैच में पंजाब किंग्स ने इनके गेंदबाजों को ऐसा धोया कि बोर्ड पर 254 रन लगा दिए। इकाना के मैदान पर एलएसजी को वापसी करनी ही होगी। अगर उन्हें ये वापसी करनी है तो उनके कप्तान ऋषभ पंत को सुपरमैन बनना पड़ेगा। पंत का बल्ला अभी तक उस अंदाज में नहीं गरजा है जिसके लिए वो जाने जाते हैं, और देख के दुख भी लगता है। आप एक बार 2021 से पहले वाला पंत देख लीजिए, लेकिन एक्सीडेंट के बाद इनका मतलब डामाडोल स्थिति हो गई है, उस किरदार में आ ही नहीं पा रहे हैं जिस पंत को हम लोग जानते थे। एलएसजी की प्लेइंग 11 आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल सकती है। मिचेल मार्श, एडन मार्करम दोनों ओपनिंग का जिम्मा संभालेंगे। मार्करम को पता नहीं डाउन द ऑर्डर क्यों भेजा, क्योंकि वो अच्छे ओपनर है और जितना खेलेंगे एलएसजी के लिए उतने ही चांसेस बढ़ते जाएंगे। ऋषभ पंत विकेट कीपिंग के साथ साथ कप्तानी की भी जिम्मेदारी। एक चीज़ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ दोस्तों, पिछले कुछ मैचों से क्या पिछले 1 साल से देखा जाए तो निकोलस पूरन ने वो परफॉर्मेंस नहीं दी है जिसके लिए वो फेमस हुए थे। पूरे लीग खेलते खेलते अब उनकी कमजोरी सबने पकड़ ली है, तो अंटे पे बॉल डाल देते हैं और पूरन आउट हो जाते हैं। तो इस मैच में निकोलस पूरन की जगह आपको मैथ्यू बिड्सगे जरूर देखने को मिल सकते हैं। साउथ अफ्रीका के टैलेंटेड बल्लेबाज अपनी खूंखार बैटिंग के लिए जाना जाता है। आयुष बडोनी, मुकुल चौधरी, आयुष के ऊपर तो खास तौर पर निगाहें रहेंगी क्योंकि यहाँ के लोकल बॉय हैं। मुकुल का फिनिशिंग टच तो हम सब देख ही चुके हैं, तो मुकुल पे भी काफ़ी निगाहें रहेंगी। मोहम्मद शमी, आवेश खान, प्रिंस यादव, एम सिद्धार्थ और मोहसिन खान। लखनऊ की सबसे बड़ी ताकत उनके पेसर शमी और मोहसिन हैं, लेकिन प्रिंस यादव ने काफ़ी सीजन में प्रभावित किया है। कल के मैच में सिद्धार्थ और जॉर्ज लिंडे क्या इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आएंगे, देखना रोचक होगा। इतिहास के पन्ने देखें तो राजस्थान हमेशा लखनऊ पर भारी पड़ी है। 6 में से 4 मैच जीते हैं। इकाना में भी राजस्थान रॉयल्स ने एलएसजी को 196 रन चेस करके हराया था, लेकिन असली मजा तो कल मैदान पर इन बैटल को देखने में आएगा। 3 बैटल जो आपको बता रहा हूँ वो देखने के लिए मैं उत्सुक हूँ, आप भी हो जाइए। पहला, युवा खून वर्सेस तजुर्बा, वैभव सूर्यवंशी बनाम मोहम्मद शामी। एक तरफ 15 साल का वो निडर बल्लेबाज है जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, और दूसरी तरफ शमी है जिनकी सीम पोजीशन दुनिया में सबसे बेस्ट है। जब शमी की इन स्विंगर वैभव के पैड्स की तरफ आएगी तो देखना ये होगा कि ये वंडरकिड कैसे रिएक्ट करता है। दूसरा बैटल, जोफ्रा आर्चर बनाम मिचेल मार्श। पावर प्ले में जब 150 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार वाली गेंद आर्चर लेकर के आएंगे, मार्च के बल्ले पर लगेगी तो क्या पैड्स पे टकराएगी या फिर स्टैंड में जाएगी, देखना रोचक होगा। ये मैचअप पावर प्ले का विनर डिसाइड करेगा। तीसरा मैचअप, रविंद्र जडेजा बनाम ऋषभ पंत। इकाना की पिच, जडेजा की सटीकता और पंत का आक्रामक रवैया। पंत को स्पिन खेलना काफ़ी पसंद है, लेकिन जडेजा इकाना में गेंद को ऐसा घुमाएंगे कि बल्लेबाज को हवा भी नहीं लगने लगेगी। अब दोस्तों पूरी टीमों का हमने चीर फाड़ कर लिया है। अब बात करते हैं क्रिक इनसाइड की फाइनल प्रेडिक्शन की। मेरी नज़र में दोनों टीमें टक्कर की हैं, लेकिन राजस्थान रॉयल्स का स्पिन अटैक, जडेजा और बिश्नोई इकाना की पिच के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा घातक लग रहे हैं। वहीं एलएसजी की फॉर्म इस समय डगमगाई हुई है, इसलिए मेरी प्रेडिक्शन कहती है कि कल के मैच में राजस्थान रॉयल्स का पलड़ा भारी है। और हाँ, वैभव सूर्यवंशी पर तो मेरी खास नज़र रहेगी, क्योंकि भाई साहब इस बंदे का तो मैं फ़ैन हूँ और काफ़ी इंडिया इनकी बैटिंग के लिए दीवाना लगता है। तो आप भी नज़र ज़रूर बनाए रखिए। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ऋषभ पंत कल अपने घर में नवाबों को जीत दिला पाएंगे या 15 साल का वैभव फिर से कोहराम मचाएगा? अपनी बेबाक राय और प्रेडिक्शन कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, क्रिक इनसाइड को सब्सक्राइब करके घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि क्रिकेट का असली कड़क मसाला आपको सिर्फ यहीं मिलेगा। मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।